रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, पीताम्बरा मैया की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, अपने अपने राम की चर्चा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, ओ बालाजी, बैठ जाओ। आज तृतीय दिवस के पावन उपलक्ष्य में अपने अपने राम की चर्चा आनंद के महासागर के गोता में समाहित होगी। हम सब बड़े उत्साहित थे जब प्रथम दिन था, बड़ी भूमिकाएं बनाई जा रही थी और पहले दिन की कथा प्रारंभ होती है लय और प्रलय से। ज्येष्ठ भ्राता श्री हमारे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र, सभी संत जनों की कृपा, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पीताम्बरा वाले पूज्य महाराज जी आज आए हुए हैं। ताली बजा करके पूज्य आचार्य श्री पंडित ब्रजेश जी महाराज जी छतरपुर की पीठ, हमारी पूरी राम सेवा समिति के सदस्य भी आए हुए हैं और उन्होंने हमारे गिरजा पाठ कर डालने मातेली जी और उनकी पूरी टीम ने अद्भुत योगदान का संकल्प लिया है। और हमने सुना है कि 7 दिन के महाकुंभ में खिचड़ी का भंडारा भी करवाने वाले हैं। और आज शिवपुरी से पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सभी प्रिय आत्मीय जन और साधु संतों की उपस्थिति, बागेश्वर धाम के सभी बगिया के सुगंधित पुष्प विराजमान होकर के कल 1 तारीख से हम लोग बुंदेलखंड के महाकुंभ की कलश यात्रा करने जा रहे हैं। अद्भुत बात यह है कि कलश यात्रा में हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, हमारे जैसे पैदल चलने वाले ठल्ला भी है। और पूरे भारत के महापुरुष जहां 7 दिन दर्शन करने को आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम सबने प्रारंभ किया, हमने अपने प्रिय भाई के साथ में 3 दिन तक अपने अपने राम की चर्चा, आपकी पीयूषमयी वाणी, आपका तार्किक सिद्धांत, आपकी नैतिकता की विचारधारा, संप्रभुता, एकता, अखंडता के सूत्र, बिछड़े और पिछड़े लोगों की बात को सबरी से राम को जोड़कर, निषाद से राम को जोड़कर भारत में जातिवाद मिटाने के संकल्प की चर्चा को जो आपने एक सूत्र में पिरोया, एक धारा में आपने बहाया, एक वचनामृतों से आपने धारा को प्रवाहित किया। लय और प्रलय की प्रथम दिवस की चर्चा से कल मिथिला की चर्चा ने जो हृदय को छुआ, ऐसा लगा मानो बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के प्रांगण के अंतर्गत इस तपोभूमि तीर्थ स्थल की रज के सन्मुख विराजमान होकर बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में हम आप सब राम राज्य में स्वतः ही कोई गण या सैनिक बन करके उस राम कथा को दर्शन कर रहे हो। उस राम की लीला के मंचन में शायद हम कोई अभिनय कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हुआ। और कब 3 दिन निकल गए पता नहीं लगा। असुविधा भी हुई, कुछ सुविधा भी हुई, पर प्रेम में नेम और टेम नहीं देखा जाता है। जिससे प्रेम होता है उससे ना तो नियम किया जाता है ना टाइम देखा जाता है। तो असुविधा को सुविधा में बदलने का प्रयत्न बागेश्वर जन सेवा समिति ने किया। और आज जब हम गौशाला में हम दोनों भाई बैठ करके चर्चा कर रहे थे तो आपकी बिना अनुमति के हमने एक घोषणा कर दी कि अगले साल में कुमार हमारे प्रिय भाई का डॉक्टर कुमार विश्वास के तत्वावधान में 1 दिवसीय कवि सम्मेलन निराश्रित बेटियों के लिए करवाया जाएगा। उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे, ये सुन लो, ये पहले ही सुन लो कि बाद में फिर कहो। तो हम बता देते हैं उसका खर्चा अपने राम जी नहीं उठाएंगे, उन बेटियों के लिए भैया फिर से आएंगे। जोरदार तालियों से इस 3 दिवस की चर्चा का स्वागत करिए आप सभी गड़गड़ाहट के साथ। इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि राम राज्य की चर्चा कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंच जाए।
ऐसा लगना चाहिए कि अब भारत में राम राज्य के युग का प्रारंभ हो गया और आज के मंच से हम घोषणा